जब फिरौन के भव्य दरबार में एक हिब्रू युवक खड़ा हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि वह मिस्र का भविष्य बदलने वाला है। लेकिन यूसुफ, जिसे उसके ही भाइयों ने गुलामी में बेच दिया था, सिर्फ एक कैदी नहीं था, वह परमेश्वर द्वारा भेजा गया एक भविष्यवक्ता था। आत्मविश्वास और दिव्य ज्ञान से चमकते उसके चेहरे पर कैमरा झूम करता है जब वह फिरौन के रहस्यमयी सपनों का अर्थ बताने के लिए आगे बढ़ता है। 7 मोटी गायों और 7 पतली गायों का सपना, 7 अच्छी बालियों और 7 सूखी बालियों का सपना। यूसुफ ने निडर होकर घोषणा की, मिस्र में 7 साल की भरपूर समृद्धि आएगी, जिसके बाद 7 साल का भयानक अकाल पड़ेगा जो देश को तबाह कर देगा। उसकी आवाज में एक अधिकार था जिसने फिरौन को भी यकीन दिला दिया। फिरौन ने यूसुफ की सलाह पर भरोसा किया और उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। अब यूसुफ के हाथ में पूरे देश की बागडोर थी। जल्द ही, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, मिस्र की धरती ने भरपूर फसल दी। सुनहरे गेहूं के खेत जहां तक नजर जाती वहां तक फैले हुए थे और मजदूर खुशी खुशी अनाज इकट्ठा कर रहे थे। यूसुफ ने इस बहुतायत को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने विशाल अन्न भंडारों के निर्माण का आदेश दिया, इतने बड़े कि उनमें अनाज के ढेर समुद्र की रेत की तरह लगते थे। 7 वर्षों तक उसने लगन से मिस्र के हर कोने से अतिरिक्त अनाज इकट्ठा किया और उसे आने वाले कठिन समय के लिए सुरक्षित रखा। यह सिर्फ एक भंडारण नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए एक रणनीतिक तैयारी थी। जैसे ही समृद्धि के 7 साल खत्म हुए, भविष्यवाणी का दूसरा भाग सच होने लगा। परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया। एक बार लहलहाने वाली जमीन अब सूखी और फटी हुई थी और एक कठोर सूरज सब कुछ झुलसा रहा था। सिर्फ मिस्र ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी देशों में अकाल ने अपना कहर बरपाया। लोग भूख से बेताब हो गए। उनके चेहरे पर निराशा और पीड़ा साफ झलक रही थी। जब दुनिया भूख से तड़प रही थी, मिस्र के पास भोजन था। यह सब यूसुफ की दूरदर्शिता और परमेश्वर पर उसके अटूट विश्वास का परिणाम था। यूसुफ के बनाए अन्न भंडार अब आशा के प्रतीक बन गए थे। मिस्रियों और दूर दराज के देशों से आए विदेशियों की लंबी कतारें इन भंडारों के बाहर लग गई। सभी जीवन देने वाले अनाज की उम्मीद में थे। यूसुफ, जो अब एक शक्तिशाली शासक था, शांति से अनाज का वितरण कर रहा था। जब लोगों को अनाज मिलता तो उनके चेहरों पर राहत और कृतज्ञता के आंसू होते। वह युवक जिसे गुलामी में धकेल दिया गया था, अब न केवल मिस्र का बल्कि अनगिनत राष्ट्रों का उद्धारकर्ता बन गया था। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे विश्वास, बुद्धिमत्ता और तैयारी सबसे बड़ी विपत्तियों को भी अवसर में बदल सकती है और एक व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए उद्धार का स्रोत बन सकता है।